सुबह से ही लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। 8 बजे से सर्वे लगातार चल रहा है और एक बार फिर से रुका है तहखाने के दूसरे कमरे का सर्वे। कमरे में जहरीले जीव जंतु मिलने से सर्वे रुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, एक बार फिर से तहखाने के दूसरे कमरे का सर्वे रुका है। जब पहले कमरे में सर्वे की टीम पहुंची थी उस दौरान अचानक से एक सांप मिला, जिसकी वजह से 10 मिनट तक सर्वे के काम को रोका गया। अब जब दूसरा कमरा खोला गया है तो वहां पर भी जहरीले जीव जंतु मिलने से सर्वे का काम एक बार फिर से रुका है। सुबह 8 बजे से सर्वे लगातार चल रहा है। थोड़ी देरी उसमें जरूर देखने को मिली, करीब 8:15 बजे के लगभग सर्वे शुरू हुआ। सर्वे लगातार जारी है। काफी जद्दोजहद के बाद तहखाने के ताले को खोला गया। पहले कमरे में जब पहुंचे तो वहां पर 10 मिनट सर्वे रुका, क्योंकि वहां से एक सांप बाहर आया। और उसके बाद आपको बता दें, एक बार फिर से तहखाने के दूसरे कमरे का सर्वे रुका है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेश जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक बार फिर से तहखाने के दूसरे कमरे का सर्वे रुक चुका है। आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, विषैले जीव जंतु वहाँ हैं, मिले हैं और ऐसे में जो तहखाने को खोलकर और उसे साफ सफाई का काम किया जा रहा था। सर्वे का काम तो अभी हो नहीं रहा है, साफ सफाई का काम हो रहा है। तो ऐसे में वर्षों से बंद, जहाँ सूरज की रोशनी न पहुँच रही हो, घुप अंधेरा छाया हो, ऐसे कमरे में जीव जंतु विषैले तो पलेंगे ही। और एक कमरे में 1.5 फीट के करीब बताया जा रहा है कि विषैला सांप मिला। वन विभाग के लोगों ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन दूसरे कमरे में भी विषैले जीव जंतु मिले हैं, जिसकी वजह से सर्वे रोक दिया गया है और साफ सफाई का काम चल रहा है। वन विभाग की टीम, जी हां, बनारस के वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई है और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं। चूंकि जो तहखाना है वो रहस्यमयी है, चूंकि वो तहखाना जो है वो कई वर्षों से बंद है। वो तहखाना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तहखाना है जहां ये सूरज की रोशनी, जिसमें हम तप रहे हैं, तप कर आपको बता रहे हैं, वो नहीं पहुंचती है। इसलिए ये सूरज भी बहुत जरूरी है, विटामिन डी के अलावा बहुत सारे रहस्यों के उद्घाटन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, जो सांप की बात हम लोग कर रहे थे वो सांप को काबू में कर लिया गया। सर्वे का काम शुरू हो गया था, लेकिन बीच में फिर कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। इस वक्त ठीक 11 बज चुके हैं, यानी आज का सर्वे पूरा होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। अब अहम सवाल ये है कि क्या आज सर्वे पूरा हो पाएगा या सर्वे कल भी जारी रहेगा, क्योंकि दोपहर 1-1:15 बजे के आसपास वहाँ अजान होती है। मस्जिद में जोहर की यानी दोपहर की नमाज अदा की जाती है और नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो जाएंगे। तो क्या उन नमाजियों की भीड़ के बीच सर्वे करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि जोहर की नमाज के वक्त तक आपको करेक्ट कर दूं, प्रशासन के एक बड़े अधिकारी से एबीपी गंगा की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कोई विवाद नहीं खड़ा करना है, कोई प्रशासनिक दुर्व्यवस्था नहीं पैदा करनी है, कानून व्यवस्था का पालन करना है और जिस नमाज की आप बात कर रहे हैं उस समय कोई सर्वे नहीं होना है। एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि प्रशासन चाक चौबंद है, किसी भी तरीके से वो विवाद नहीं चाहता है। विवाद की समाप्ति के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है और यही वजह है कि जब इंतजामिया कमेटी के लोगों ने कहा कि जूता पहन के कोई नहीं जाएगा, हाथ मुंह धोकर ही अंदर जाएगा, तो चाहे सतीश गणेश हो, चाहे दीपक अग्रवाल हो, कौशल राज शर्मा हो, सभी ने धार्मिक रीति रिवाज का मान करते हुए हाथ पैर धुलकर, जितने सर्वेयर थे उन्होंने हाथ पैर धुला, जो वादी प्रतिवादी वकील थे उन्होंने हाथ पैर धुला। बड़े सम्मान के साथ धार्मिक रीति रिवाज का ख्याल करते हुए, सबकी भावनाओं का ख्याल करते हुए प्रशासन आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे तब बढ़ पाएगा जब वहां के विषैले जीव जंतु साफ सफाई हो पाए। और ऐसे में जिस नमाज की आप बात कर रहे हैं मोहम्मद मोइन, चूंकि आप अपने उस धार्मिक क्रियाकलाप को बेहतर जानते हैं, तो वो उस क्रियाकलाप को बताइए। लेकिन प्रशासन के तरफ से जो खबर है उस दरमियान कोई काम नहीं हो। जी बिल्कुल, देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद में दोपहर 1:15 बजे जोहर की अजान होती है और अजान के ठीक 10 मिनट के बाद जमात खड़ी होती है, यानी समूह में लोग मस्जिद में एक साथ नमाज अदा करते हैं। तो आज भी जब नमाज का वक्त होगा तो बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या 12 बजे सर्वे रोक दिया जाएगा, 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा हो पाएगा, या फिर सर्वे को कल जारी रखा जाएगा, या आज शाम तक उसे कंटिन्यू किया जाएगा और
नमाज के लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाएगा, कोई और फार्मूला निकाला जाएगा, यानी मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाजियों को जाने की इजाज़त दी जाएगी। क्योंकि अभी जो सर्वे चल रहा है वो नीचे चल रहा है, तहखाने में चल रहा है, और वहाँ के अगर हिस्से में नमाजियों को जाने से रोका गया तो ऊपर नमाज अदा की जा सकती है। बहरहाल क्या कुछ होना है ये कोर्ट कमिश्नर को तय करना है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको तय करना है। ठीक है वीरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नीतीश का रुख करना चाहूंगी। नीतीश, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है, 8 से 12 ये सर्वे होना था। अभी तक एक कमरे में जाके वीडियोग्राफी हुई है, दूसरे कमरे में जब पहुंचे तो वहां पर भी सर्वे रुका है। क्या आपके पास अपडेट है? अभी के अपडेट की बात कर लूं तो सर्वे के अपडेट से जुड़ी हुई कुछ खबरें हमारे जो अधिवक्ता अभी हमारे साथ मौजूद हैं इनके पास है। क्या अब तक अपडेट आया अंदर से? देखिए, जो नंदी के सामने का जो हिस्सा है, हम लोग जो बाल अवस्था में, जो बचपन में, जब देखिए पूरी चीज़ों को 92 से पहले और 92 के बाद आप देखेंगे तो 92 के पहले उस जगह पे जहाँ पे आज 30 साल बाद टीम पहुँच रही है, वहाँ पहुँचना सामान्य जन के लिए, किसी के लिए भी बड़ा आसान था। जो जिसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं बैरिकेटिंग के अंदर, तो बैरिकेटिंग के अंदर जो चीज़ें हैं, जहाँ वो आपको बता दें लगभग 4 जनवरी 1993 को जो तत्कालीन डीएम थे उस जगह पे लॉक कर दिए बाबरी विध्वंस के। हम अभी का अपडेट जानना चाहेंगे। जिस तरह कहा जा रहा था, सूचनाएं आ रही थी वहाँ पे देखिए शिवलिंग मिलने की और वो क्या कहते हैं कुछ खंडित मूर्तियाँ। अभी का अपडेट क्या है? जिस तरह से दूसरे तहखाने की बात कही जा रही थी, दूसरे तहखाने की ठीक है नीतीश, मैं रोकना चाहूंगी। वीरेश पांडे के पास कुछ खास है। वीरेश जी, ओवर टू यू। जी देखिए, जो सतीश गणेश हैं पुलिस कमिश्नर, उनकी गाड़ी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें कि पुलिस कमिश्नर साहब कुछ बोलें। सतीश गणेश जी, एक सवाल है कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा है। सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर, जिनकी गाड़ी जा रही है, बास फाटक से आगे बढ़ रही है, उनकी एस्कॉर्ट की गाड़ियां भी हैं। सर्वे की टीम, चूंकि वक्त जैसा कि मोहम्मद मोइन बता रहे थे कि 12 बजने में अब बहुत वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में जो सर्वे से जुड़े हुए, मैंने कहा था कि पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश वहाँ मौजूद हैं, दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त मौजूद हैं और कौशल राज शर्मा मौजूद हैं। तो इनके निकलने का कारण क्या है? देखिए, ये तो साफ नहीं हो सका। आपने दौड़ करके इनकी गाड़ी का काफ़ी देर तक, 50 मीटर तक आपने पीछा किया। बार बार आपने सवाल पूछे कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों वो वापस जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शीशा नहीं खोला। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई एक बड़ी खबर है इनका, पुलिस कमिश्नर का यहाँ से जाना। क्यों यहाँ से अकेले जाना? हाँ, क्योंकि जो बाकी अधिकारी हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो वादी हैं, जो प्रतिवादी हैं, वो अंदर हैं। पुलिस कमिश्नर इतने बड़े संवेदनशील मैटर पर उसको छोड़ करके बाहर निकले हैं। यानी अब से कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर उनके जाने की वजह क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी खबर है, ब्रेकिंग खबर है, और जल्द से जल्द हम इसकी जानकारी लेकर के एबीपी गंगा के सबसे बड़ा सवाल मोइन ये है कि दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त अंदर हैं, कौशल राज शर्मा अंदर हैं, अजय मिश्रा जो हैं वो मौजूद हैं, सर्वेयर सारे मौजूद हैं, वादी प्रतिवादी मौजूद हैं। तो जब ऐसे में सारे लोग मौजूद हैं तो पुलिस कमिश्नर जो कानून व्यवस्था के लिए सबसे जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कैसे निकले? जी बिल्कुल, एक अहम सवाल है, और सवाल यही है कि आखिर पुलिस कमिश्नर यहाँ से निकलकर कहाँ गए, किस वजह से गए। देखिए, कुछ और गाड़ियाँ उनके साथ आ रही थी और वो गाड़ियाँ पीछे वाली बैरिकेटिंग के पास ही रुकी हुई हैं, और 2-3 की संख्या में गाड़ियाँ हैं। वहाँ से सड़क की टर्निंग होती है, तो इसका मतलब कि पीछे और गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो क्या आज का सर्वे पूरा हो चुका है? टीमें बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं? क्या कुछ है, इस बारे में थोड़ी देर में हम और पुख्ता तौर पर जानकारी लेकर एबीपी गंगा के दर्शकों को साफ तौर पर देंगे। लेकिन पुलिस कमिश्नर का बाहर निकलना, अकेले बाहर निकलना तमाम सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा मामला आज कम से कम वाराणसी में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें वाराणसी पर हैं और वाराणसी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम देखना, उसका जायजा। आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर ओवैसी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं।